अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम आपको दो मुलय्यन की तैयारी दिखाएंगे। तो चलते हैं सीधा अपने टॉपिक की तरफ। इसमें हमें चाहिए होगा आंवला 10 ग्राम, आंवले का छिलका जिसमें से हड्डियाँ निकली हुई हों, ठीक है। और ये हमारे पास हो गया 10 ग्राम, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है मगज़ करंजवा। इसको मगज़ निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप इजी होकर निकालिए इंशाल्लाह। इसको आप थोड़ा टाइम लगाएं इस पर, ठीक है। मगज़ करंजवा ये हमें चाहिए 10 ग्राम। ये आपको दिखने में कुछ इस तरह का दिखेगा। 10 ग्राम लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फटकरी बिरयां। फिटकड़ी जो आपके पास होती है वो आमतौर पे जो है ना सफ़ेद फॉर्म में होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको तवे पे थोड़ा स्प्रिंकल करके डालेंगे, ये कुछ ही देर में जो है ना पाउडर फॉर्म में, पहले ये पिघलेगा और पिघलने के बाद ये पाउडर फॉर्म में आएगा दोबारा, ठीक है। हो सकता है मैं आपको दिखा भी दूँ कि इसको बिरयान कैसे करते हैं, ठीक है। ये हमें चाहिए होगा 20 ग्राम। और जो हमारे पास थर्ड वाला है वो है काली हरीर। काली हरीर को भी आपने बिरयान करके इसमें डालना है। बिरयान करना क्या है कि घी को थोड़ा सा तल लें, और ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ही आप इसमें काली हरीर डालेंगे ये फ़ौरन जो है ना ये ऐसे फूल के सामने आ जाएगी और आपने इसको निकाल देना है। आपने इसको काला नहीं करना, जलाना नहीं है इसमें, ठीक है। आप दोनों चीज़ चेक कर लें। काली हरीर छोटी होगी, जैसे आप इसमें डालोगे ये फ़ौरन फूल के सामने आ जाएगी। ये आपको पिटकड़ी में बिरयान करना सिखा रहा हूँ। पिटकड़ी में थोड़ी बड़ी डलिया डाली हुई है, लेकिन आपने बिल्कुल छोटी छोटी डलिया डालनी है, ठीक है। ये पहले ऐसी लिक्विड फॉर्म में आएगी, लिक्विड फॉर्म से फिर ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, पहले लिक्विड फॉर्म में आएगी, लिक्विड फॉर्म से फिर दोबारा अपने फॉर्म चेंज कर। मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी डलिया डाली थी, लिहाजा आपने इसको ना, ये हमें चाहिए होगा काली हरीर 40 ग्राम। ये हमारा जो कंपाउंड है, अब हमने इसको फाइनल ग्राइंडिंग की तरफ लेके जाना है। तो काली हरीर को जब आप इसको फ्राई करोगे, निकालोगे ना, तो आपने फिर इसको ग्राइंड करना है। इस तरह का कोई जार लें और इसको ग्राइंड करें। ये इस फॉर्म में आपके पास आएगा, ठीक है। जैसे ही आप इसको ग्राइंड करोगे तो ये सारा होमोजेनाइज हो जाएगा। इसके बाद से इसके इस्तेमालात तो मैंने आपको पहले से बता दी कि असाबी मोटापे में भी आप सुबह दोपहर शाम भी 500 वाले मेरी गाँव वाले कैप्सूल इस्तेमाल करते, सुबह शाम भी इस्तेमाल कर सकते हो, इतना बड़ा इशू नहीं है इसमें। और साथ ही साथ में अगर आपका लो बीपी चल रहा है, जितने भी आपके असाबी मसाइल हैं, सब पे ये बहुत ज़्यादा भारी है और बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा इंशाल्लाह। इसके अलावा हकीम मोहम्मद इकबाल साहब ने इसके बारे में बहुत जगहों पर रहनुमाइयाँ फरमाई हैं, तो आप इंशाल्लाह उसको ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये मैसेज जो है पूरी दुनिया तक पहुंचना चाहिए। ये बहुत से लोगों की ज़रूरत है जो इससे पूरी हो सकती है। शुक्रिया।